आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं जानकारी आप सभी लोगों के मध्य लेकर के आया हूं, ये बहुत विशिष्ट जानकारी है और ये जानकारी हमारे उन दर्शकों के लिए है जो दर्शक माता पिता बन चुके हैं। मतलब चाहे अगर पुरुष देख रहे हैं वो पिता बन चुके हैं या बनने वाले हैं, या कोई अगर महिला देख रही है वो माता बन चुकी हैं या फिर बनने वाली हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए होगा और जिनके घर में ऐसी खुशहाली आई होगी उन लोगों के लिए वीडियो बड़ा ही लाभदायक होगा। और आप लोग टाइटल और थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर चर्चा होने वाली है। तो जी हाँ, ये चर्चा होने वाली है शिशु की जीविका निर्धारण के लिए। ठीक है, जब मैं ऑनलाइन जो है एस्ट्रोलॉजी वगैरह करता हूँ, कुंडलियाँ देखता हूँ या टैरो कार्ड वगैरह या पामिस्ट्री वगैरह देखता हूँ, तो बहुत लोगों के मन में ये होता है कि खास कर कि ये क्वेश्चन उन लोगों का होता है जिन लोगों के घर में नया नया जो है संतान का जन्म हुआ है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। तो ये क्वेश्चन उन सभी माता पिता का रहता है कि गुरुदेव आचार्य जी, हमारा ये बेटा या हमारी बेटी बड़ी होकर के क्या करेगी, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये बचपन में जब होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये गलतियां करते हैं कि जब बेटा 20 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, तब लोग आकर कुंडलियां दिखा कर पूछते हैं कि इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आचार्य जी ये बताइए। अब 25 साल की उम्र में आप उसकी कुंडली दिखा करके ये पूछ रहे हैं, शादी करने वाली उम्र में ये पूछा जा रहा है कि इसको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो अगर आचार्य जी अगर बता भी देते हैं तो वो फील्ड बनाते बनाते 8-10 साल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा उसको। बचपन में ही फील्ड तैयार हो जानी चाहिए उस बालक की, उस शिशु की, जो भी है पुत्र पुत्री की, कि इसकी जीविका किस विषय पर होगी या ये क्या करेगा आगे चल करके, इसका भरण पोषण किस क्षेत्र में होगा। ये बचपन में ही अगर आप लोग इसको संशोधित करवा लें तो उस बच्चे का भविष्य उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 20 साल की उम्र में अगर कुंडली दिखा करके आप ये पूछते हैं कि आचार्य जी इसको किस क्षेत्र में डालें या क्या इससे किस प्रकार की शिक्षा दिलवाई जाए, तो आचार्य जी के बताने के बाद भी 10 साल 12 साल और आगे लगेगा। ठीक है, वो पूरा डेवलप होने में, वो विद्या, वो ज्ञान, वो सारी चीजें। ठीक है, और फिर कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे को मन माफिक अपनी विचारधारा के अनुसार उससे क्रियाएं करवाना चाहते हैं या उसको अपने हिसाब से डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये कल्पना करते हैं। ठीक है, भले ही उसके भाग्य में उसके विपरीत गुण हो। ठीक है, तो जब डॉक्टर बनाना चाहते हैं और बनना चाहता है गुंडा, कहाँ बचाने वाला बनाना चाहते हैं, कहाँ वो मारने वाला बनना चाहता है। ठीक है, तो जब विपरीत गुण रहेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी और कहीं न कहीं फिर आप ये सोचेंगे कि ये हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता और फिर ये दुनिया भर की बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ माता पिता अभी भी समझदार हैं जो कि आचार्य जनों से मिलकर के ये जानकारी ले लेते हैं कि हमारा पुत्र या हमारी पुत्री की जीविका किस विषय पर निर्धारित रहेगी या वो किस क्षेत्र में जाएगा तो तुरंत सफल हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि हर व्यक्ति का भाग्य एक जैसा नहीं होता। ठीक है, एक ही माता के गर्भ से 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। यहाँ तक कि जुड़वा जब पैदा होते हैं तो आप उनकी हस्तरेखा कुंडली बनवाएंगे तो कुंडली लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, लेकिन हस्तरेखा उन दोनों की अलग अलग होती है। कहने का अभिप्राय, एक ही माता के गर्भ से एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले 2 बालक जो है अलग अलग भाग्य के हो जाते हैं। उनकी प्रवृत्तियां जो है कुछ मिलती हैं और बाकी भाग्य उनका अलग अलग होता है, कहने का अभिप्राय है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ये मत भापिए कि ये जो है आगे हमारे हिसाब से डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। वो खुद का एक भाग्य लेकर के आया हुआ होता है। ठीक है, उसके खुद का एक जीवन है, खुद के उसके कुछ कर्म है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में वो सफल होना चाहता है, मतलब ठीक है, जिस क्षेत्र में उसका प्रकृति से उसको सफलता प्राप्त है, आप लोगों को उसी प्रकार का ज्ञान या उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा उसको दिलवानी चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती अपने मन से उसको डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं बनाना चाहिए। कई बार तो पति पत्नी आपस में लड़ जाते हैं, एक बेटा रहता है या एक बेटी रहती है, तो पति कहता है ये डॉक्टर बनेगा, पत्नी कहती है इंजीनियर बनेगा। इस बात में पति पत्नी आपस में युद्ध करते हैं और बाद में बड़ा होकर के कहता है नहीं तो मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो खुद के भाग्य में वो लेकर के आया, पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार लेकर के आया है, वो सारी चीजें कुंडली में पता रहती है। ठीक है, तो बहुत लोग माता पिता ये कहेंगे कि हम कुंडली नहीं दिखवा पा रहे या जो भी है, तो आप खुद जो है अपने बच्चे का भविष्य खुद देख सकते हैं कि वो भविष्य में क्या करने वाला है। ठीक है, या प्रकृति की तरफ से उसको क्या गिफ्ट मिला हुआ है, प्रकृति उससे क्या करवाना चाहती है। अगर आप वो कर्म उससे करवाएंगे तो वो सफल होगा।
ठीक है। जो कर्म उससे प्रकृति करवाना चाहती है, अगर वही कर्म आप उससे उसी तरह के आचरण में अगर उसको ढालते हैं तो वो सफल होगा, ठीक है। उसको आप सफल होते अपनी आंखों से देख पाएंगे। नहीं तो आप अपने अनुसार ढालना चाहेंगे और प्रकृति कुछ और करवाना चाहती है तो वो फिर विफल होगा, ठीक है। तो विफल आप लोग देखते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं, ठीक है। तो बिना आचार से यानी कि बिना ज्योतिषी के पास गए आप खुद अपने बच्चे का भविष्य देख सकते हैं कि वो आगे क्या करेगा, वो कैसे हो सकता है। वो ये पूरी विद्या सुनिए आप लोग ध्यान से, बिना स्किप किए। जो माता पिता मतलब अगर बालक गर्भ में है माता के, उस समय से भी ये कल्पना कर सकते हैं। और जब जन्म लेता है, जब बालक का जन्म होता है उसके 120 दिन बाद, ठीक है, मतलब उस बच्चे को जो है भूमि का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मतलब जो नवजात शिशु ने जन्म लिया है तो 120 दिन तक उसको भूमि का स्पर्श नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निषेध भी है और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। 120 दिन तक उसको भूमि का स्पर्श नहीं होना चाहिए। वो हाथ में रहे, पालने में रहे, माता के गोद में रहे, जो भी है, लेकिन उसका भूमि का स्पर्श उस शिशु का नहीं होना चाहिए। भूमि स्पर्श का मुहूर्त आता है, तो जब भूमि स्पर्श का मुहूर्त आता है कि अब जो है एक करेक्ट जो है 120 दिन बाद वह बालक जो है भूमि के स्पर्श योग्य हो जाता है, उस समय आचार्य से एक मुहूर्त पूछा जाता है। या फिर आप खुद देख लीजिए कि 120 दिन बाद अगर कोई शुभ पर्व आ रहा हो, जैसे नवरात्रि आ रही हो, शिवरात्रि आ रही हो, जो है अष्टमी आती हो, जो कृष्णाष्टमी होती है, ठीक है, ऐसा कोई पर्व आ रहा हो, फिर भी आप लोगों जो है अपने आचार्य से, अपने पुरोहित से, किसी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से ये पूछ लें कि अब हमारे बच्चे को 120 दिन हो गया जन्म लिए हुए, ठीक है, तो अब हम लोग हमें जो है भूमि स्पर्श का जो है मुहूर्त बता दीजिए। तो जो वो मुहूर्त बताएंगे उस मुहूर्त पर भगवान बारह का, पृथ्वी माता का, देवी देवताओं का, अपने इष्ट का, गुरुजनों का, सबका पूजन करके, गौ माता का पूजन करके, सबका पूजन करके फिर उस बालक को जो है तिलक आदि लगा करके, चंदन आदि लेपन करके उस बालक को जो है भूमि पर बैठाया जाता है, ठीक है। भूमि पर बैठाना कैसे है? लाल रंग का वस्त्र बिछा करके बैठाना है, ठीक है। लाल रंग का वस्त्र जो है, वैसे भी बच्चों को लाल लल्ला कहा जाता है, तो लाल रंग का जो है वस्त्र बिछा करके उसको बैठाना है। जमीन पर बैठा सकते हैं या फिर लेटा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो उस परिस्थिति में उसके सामने आपको कुछ खिलौने रखने हैं, ठीक है। लाल वस्त्र जो है वो अलग होगा, लेकिन उसके सामने कुछ खिलौने आपको फैला फैला करके रखने हैं। सोना रख दीजिए, चांदी रख दीजिए, पेन रख दीजिए, पुस्तक रख दीजिए, पुलिस बना करके रख दीजिए, या फिर बॉल रख दीजिए। बहुत सारी आजकल आधुनिक चीजें आ रही हैं, कंप्यूटर वगैरह का खिलौना रख दीजिए, गाड़ी रख दीजिए, मोटर रख दीजिए, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग, मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, लोहे के खिलौने, बहुत सारे प्रकार के खिलौने आजकल आते हैं। तो वो आप लोग ऐसे फैला करके, बिछा करके रख सकते हैं। तो वो जो है 120 दिन बाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भूमि का स्पर्श जो है 5वें महीने में करवाया जाता है। तो जब बालक जन्म से 120 दिन यानी कि 4 महीना पूरा कर लेगा तो 121वें दिन से उसका 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है। तो जब 5वें महीने में ही ये सारी चीजें, जब 5वां महीना शुरू होने रहे तो उसी समय आप लोग आचार्य से शुभ मुहूर्त पूछ करके, भूमि स्पर्श का जो है विधान पूछ करके ये क्रिया करेंगे। तो उसको स्नान ध्यान करा करके सभी जो मैंने बताया, 12 भगवान का, पृथ्वी माता का, इष्ट का, गुरु का, गणेश जी का, सबका पूजन पाठ करके लाल वस्त्र पर उसको बैठाएंगे बच्चे को, ठीक है, बैठाएंगे और स्वच्छंद छोड़ देंगे। हो सकता है कि माता की गोदी ना छोड़े, लेकिन कुछ देर के लिए उसको स्वच्छंद छोड़ देना है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा दूर माता पिता दोनों लोगों को हट जाना है और उसको देखना है कि वो जो पहला ऐसा पंजा, बच्चे ऐसे पंजा मारते हैं, ठीक है, तो जो पहला पंजा किस वस्तु पर मारता है और सारी चीजें उसके आसपास ही रखना है। मतलब उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं, लाल कपड़े पे ही सारी, जिस कपड़े पे आप बैठाएं कोशिश करें कि उसी पे सारे खिलौने ऐसे सजा करके रख दें। तो जो पहला पंजा जिस चीज पे मारेगा तो समझ लीजिए कि उसी विषय वस्तु से या उसी संबंधित चीज से उसकी जीविका चलने वाली है, उसका भरण पोषण होने वाला है जीवन भर, जिस पर वो पहला हाथ मारेगा, ठीक है, बच्चा। तो उसी से समझ लीजिए उसका भरण पोषण होगा। और इतना ही नहीं, आप लोग बार बार आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 10 चीजें रखेंगे तो वो बालक जो है उसी चीज पर हाथ मारेगा उस 5वें महीने के बाद भी, ठीक है। तो उस समय आप लोग समझ जाएंगे कि ये इसी संबंधित विषय वस्तु से जीविका इसकी चलने वाली है, ठीक है। अगर उसने बॉल पर हाथ मारा तो समझ लीजिए कि ये खेल कूद में आगे होगा और खेल कूद जैसी किसी शिक्षा दीक्षा में इसको पढ़ाया जाए ताकि आगे चल करके खिलाड़ी बने, अगर, ठीक है। अगर उसने बंदूक वगैरह आप रखे हैं, आपने तलवार रखा है, तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं पर जो है
सुरक्षा संबंधित, यानी कि पुलिस बनेगा, आर्मी बनेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वो किसी मान लीजिए कि आपने वहाँ पर फावड़ा रखा है, या फिर मतलब छोटे छोटे रखे जाते हैं, फावड़ा वगैरह रख दीजिए, कुदाल वगैरह रख दीजिए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये इंजीनियर वगैरह ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। अनाज वगैरह रख दीजिए, अगर वो समझ लीजिए तो ये किसान बनेगा ये क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर वाले भी कुछ दवाइयाँ रख दीजिए, कुछ ऐसे औषधि चीज़ें रख दीजिए, तो उस पर समझ लीजिए तो ये डॉक्टरी क्षेत्र में जाएगा। तो ये सारी इलेक्ट्रिक की कुछ चीज़ें, बल्ब वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको कुछ खतरा ना हो, ऐसी चीज़ें आप वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि वो खुद जो है अपने आप से चयन करवाएगा। और ये चयन वो नहीं करता है, ये चयन उससे प्रकृति करवाती है। और ये प्रकृति का ही जो है प्रकृति का ही उदाहरण रहता है। और ये प्रकृति की ही शक्ति से बालक वो जो पहला हाथ का स्पर्श करेगा जिस भी विषय वस्तु पर, आप समझ जाइएगा इसी क्षेत्र से इसकी जीविका चलने वाली है, और ये इसी क्षेत्र में सफल होगा। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध इसका इसी क्षेत्र में ले जाने के लिए बाध्य कर रहा है। आप उसी क्षेत्र की उसको शिक्षा दीक्षा करवाइए। 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ये प्रश्न पूछने का झंझट खत्म हो जाएगा, और वो भी बिना किसी ज्योतिषी के पास गए आप ये भविष्य खुद अपने बच्चे का देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी है आप लोगों को कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की, ये जानकारी बड़ी ही आनंददायक लगी होगी। और जो लोग माता पिता बनने वाले हैं या बन चुके हैं, उन लोगों के लिए, बहुत लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव 5वें महीने के बाद हमारा बच्चा 8वें महीने में हो गया है, 9वें महीने में हो गया है, साल 2 साल का हो गया है, तो उसके लिए फिर कुंडली दिखवाइए। ठीक है, कुंडली दिखवा लीजिए और जल्दी से जल्दी जान लीजिए कि वो किस क्षेत्र में आगे जाने वाला है। लेकिन अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो 5वें महीने में आप लोग देख सकते हैं खुद। 5वें महीने में प्रकृति खुद उसको ये संदेश देती है बच्चे को कि तुम्हें भविष्य में यही करना है। ठीक है, बच्चा बार बार उसी चीज पर आकर्षित होता है और एक बात ये भी समझ लीजिए कि बच्चा बार बार जिस चीज पर ज्यादा आकर्षित होता है उसी क्षेत्र में उसको शिक्षा दीक्षा करवानी चाहिए। लेकिन 5वां महीना विशेष माना गया है। प्रकृति उस समय बालक को खुद बोध प्रदान करती है कि तुम्हें जीवन में यही करना है, और उस बोध को आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, यही इस वीडियो की पूरी चमत्कारिक जानकारी है, और ये YouTube पर पहली बार ऐसी जानकारी प्रेषित हो रही है। आप लोगों को बड़ा आनंद आया होगा, और आनंद आया इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पेज पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो किए रहें। ऐसी बहुत सी ऐसी आनंददायक जानकारियां आप लोगों को प्राप्त होने वाली हैं। राधे राधे।